रात का सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने पूरे गांव की आवाजें चुप कर दी हों। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और दूर कहीं कोई कुत्ता लगातार भौंक रहा था। उसी गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, रतनगढ़ की काली हवेली। लोग कहते थे कि वह हवेली आज भी जिंदा नहीं, मरे हुए लोगों से भरी है। कहते हैं उस हवेली के अंदर से अक्सर किसी लड़की की चीखें आती थी, कभी पायल की झनकार तो कभी किसी बूढ़े आदमी की हंसी। पर कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव के दो लड़के, राहुल और विक्रम, हमेशा उस हवेली की कहानियों को मजाक में उड़ाते थे। एक दिन विक्रम ने कहा, अगर सच में हवेली में भूत है तो आज रात चलते हैं, देखेंगे क्या डराता है। राहुल पहले तो मना करता रहा, पर दोस्ती के नाते उसने हामी भर दी। रात 12 बजे हवेली का दरवाजा। दोनों के हाथों में टॉर्च, दिलों में डर और आंखों में हिम्मत लेकर वे हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे कई साल पहले किसी ने उसे जोर से तोड़कर खोला हो। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। टॉर्च की रोशनी में धूल से भरे टूटे फर्नीचर, जाले और दीवारों पर बने पुराने चित्र दिखाई देने लगे। अचानक दीवार पर लगा एक पुराना चित्र खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम! दोनों चौंक गए। ये हवा होगी, राहुल ने खुद को समझाया। पर अंदर कहीं न कहीं कुछ और ही चल रहा था। हवेली का पहला कमरा। दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। कमरे में एक टूटा हुआ आईना रखा था, जिसके बीचों बीच एक लंबी खरोच थी। राहुल ने टॉर्च आईने पर डाली और अचानक उसे लगा जैसे आईने में उसके पीछे कोई खड़ा हो। वह झट से मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। यार, मुझे लगा जैसे कोई। विक्रम ने बात काटते हुए कहा, डर मत, आगे चलते हैं। पर जैसे ही दोनों मुड़े, आईने के अंदर से हल्की सी आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली का पहला कमरा। दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। कमरे में एक टूटा हुआ आईना रखा था, जिसके बीचों बीच एक लंबी खरोच थी। राहुल ने टॉर्च आईने पर डाली और अचानक उसे लगा जैसे आईने में उसके पीछे कोई खड़ा हो। वह झट से मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। यार, मुझे लगा जैसे कोई। विक्रम ने बात काटते हुए कहा, डर मत, आगे चलते हैं। पर जैसे ही दोनों मुड़े, आईने के अंदर से हल्की सी आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीढ़ियां और वह परछाई। दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां टूटी फूटी थी। जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर से किसी के पैरों की आवाज आई, धीमी, भारी और खतरनाक। ठक ठक ठक। दोनों ठिठक गए। उसी समय ऊपर से एक परछाई तेजी से नीचे भागी और अचानक गायब हो गई। विक्रम, चल वापस चलते हैं, राहुल की आवाज कांपने लगी। पर विक्रम बोला, अब आए हैं तो देखते हैं। उसी परछाई ने ये बात सुन ली जैसे, और ऊपर से एक भयावह हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ। दोनों की रीढ़ जम गई। दूसरी मंजिल लड़की का कमरा। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ मिला। उस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, प्राची का कमरा। गांव वाले कहते थे प्राची इस हवेली के मालिक की बेटी थी, जिसकी रहस्यमय मौत हो गई थी। कमरे में दाखिल होते ही वहां की हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी रखी थी और पास ही एक पुराना संगीत बक्सा पड़ा था। जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, टिंग टिंग
टिंग। संगीत अपने आप बजने लगा और उसी पल कमरे के कोने में खड़ी एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की की परछाई दिखाई देने लगी। उसके बाल चेहरे पर थे और आंखें गहरी काली। राहुल और विक्रम के गले से आवाज तक नहीं निकली। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कमरा अचानक बंद हो गया। संगीत बक्सा और तेज बजने लगा। टिंग 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 टिंग। परछाई अब बस 2 कदम की दूरी पर थी। वह फुसफुसाई, क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? सच का पता। अचानक कमरे की खिड़की खुली और एक तेज हवा का झोंका आया। परछाई गायब हो गई। दोनों ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी है। जब विक्रम ने उसे उठाया तो उसमें लिखा था, मैं प्राची। पापा की लालच ने मेरी जान ले ली। वह खजाने के लिए मुझे मारना चाहते थे। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई है। कोई आए, मेरी मौत का सच बाहर लाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसी वक्त कमरे के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, भागो यहां से अभी, वरना तुम भी यहीं फंस जाओगे। वह एक बूढ़ा आदमी था, हवेली का पुराना रक्षक रघुनाथ। हवेली का रहस्य। रघुनाथ दोनों को बाहर लेकर आया और बोला, यह हवेली प्राची की आत्मा से नहीं, उसके पिता की दुष्ट आत्मा से भरी है। वह अब भी अपनी बेटी को हवेली से बाहर नहीं जाने देता। जो भी अंदर आता है उसे मारकर अपनी हवेली का हिस्सा बना लेता है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। रघुनाथ चिल्लाया, भागो! पर पीछे से एक भारी गूंज उठी, कोई नहीं जाएगा। वह आवाज हवेली के मालिक की थी, एक भयानक पुरुष आत्मा की। दरवाजे बंद हो गए। कमरा अंधेरे में डूब गया। वातावरण में जले हुए मांस की गंध भर गई। अंतिम मुकाबला। रघुनाथ ने दोनों को पकड़कर कहा, डरो मत, प्राची की आत्मा तुम्हें बचाएगी। तभी ऊपर से सफेद रोशनी उतरी, वही प्राची की आत्मा। उसने अपनी ओर हाथ उठाए और जोर से चीखी, पापा, इन्हें छोड़ दो। नीचे से काली धुंध बाहर आई और हवेली कांपने लगी। एक पल ऐसा लगा कि पूरा भवन गिर जाएगा। प्राची की आत्मा और उसके पिता की आत्मा में जोरदार टकराव शुरू हो गया। सफेद और काली रोशनी हर तरफ फैल गई। राहुल ने चीख कर कहा, दरवाजा खोलो, हमें निकलना है। प्राची ने आखिरी बार जोर लगाया और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रघुनाथ ने दोनों को धक्का देकर बाहर निकाला। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! हवेली की सारी खिड़कियां टूट गईं। अंदर से एक लंबी चीख निकली और सब शांत हो गया। अगली सुबह जब लोग सुबह हवेली के पास पहुंचे, वे चौंक गए। कई साल पुरानी हवेली अब आधी ढह चुकी थी, जैसे किसी बहुत बड़ी लड़ाई का निशान हो। राहुल और विक्रम ने सबको पूरी कहानी बताई। लोगों ने कहा, शायद प्राची की आत्मा को आज मुक्ति मिल गई है। पर उसी रात राहुल के घर की खिड़की पर किसी ने बहुत हल्के से दस्तक दी। टक टक। राहुल ने खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर एक छोटी सी पायल पड़ी थी और दूर कहीं से वही संगीत की धीमी आवाज, टिंग टिंग टिंग।